चाय के रुपए को लेकर हुई कहासुनी में ढाबा संचालक की हुई थी हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 14 तारीख की सुबह एक सेवाराम गंगवार थे। ये अपनी एक झोपड़ी इनकी हाईवे के किनारे है और वहाँ पर ये खाने का सामान बेचते थे। इनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी और ये अपनी झोपड़ी के बाहरी जो चारपाई है उस पर पाए गए थे, मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पर इनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर देकर मुकदमा धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया अज्ञात के विरुद्ध। पुलिस ने इसमें छानबीन की तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक ननकू उर्फ मुनव्वर खां, मुजिम खां और मुन्ना उर्फ मुशर्रफ खां। ये तीनों ही लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें जो 2 लोग हैं वो तीनों ही लोग हैं वो धंतिया गाँव के हैं, जो मृतक का जो पास का गाँव का है उसके रहने वाले हैं। इसमें जो मुन्ना ननकू उर्फ मुनव्वर खां हैं ये एक दिन पहले वहाँ पर चाय पीने गए थे और चाय पीने के पैसे के रेट को लेकर इनके आपस में बहस हुई थी और जो बताया गया है कि जो मृतक है उन्होंने इनका बहुत अपमान किया था और इस वजह से, और वहाँ पे इसके गांव के लोग भी मौजूद थे, तो ये जो व्यक्ति है इसको काफ़ी अपमान महसूस हुआ और उसके बाद ये अगले दिन जब घर गया तो शराब के नशे में इसने 2 और लोगों को ये बात बताई और तीनों ही ने मिलके जो 13 तारीख की रात्रि को उसके इस झोपड़ी पे गए और वहाँ पे रात्रि को नशे में जो है इनकी हत्या कर दी। और इसमें जो धारदार हथियार जो है वो भी प्रयुक्त जो घटना में है वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने रुपए का लेन देन था? इसमें जो ये बात निकल के आई है वहाँ पर कि जो मृतक है उसके द्वारा वहाँ पे चाय का जो रेट है वो 10 रुपये बताया गया था और जो अभियुक्त बने हैं इसमें उनके द्वारा इसमें 8 रुपये दिए जा रहे थे। और इसमें इन्हीं बात को लेके जो जैसा वहाँ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसने उनका अपमान किया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने उसकी हत्या की है। 4 रुपए के चक्कर में ये हत्या हुई है? हाँ, इनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही उस परिवेश से आते हैं और इस छोटी सी बात को लेके इन्होंने हत्या की और पूरा समझ के इन्होंने पूरा प्लान बना के हत्या की, क्योंकि घटना जो चाय वाले की जो पैसे का लेन देन है वो एक दिन पहले हुआ था। उसके बाद घर जाकर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ ये हत्या का प्लान बनाया उस अपमान का बदला लेने के लिए। सर, इसमें क्या कोई आपराधिक इतिहास भी इनके किसी का? हाँ, इसमें भी पता किया जा रहा है, आपराधिक इतिहास भी इसमें पता किया जा रहा है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको अवगत करेंगे। ठीक है। दबंग कर रहे गरीब महिला की जमीन पर कब्जा। पीड़ित भूख हड़ताल पर बैठने को हुई मजबूर। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। जलदेवी। आज आप यहाँ भूख हड़ताल बैठी हैं? हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे हम। राण बेवा है, पति हमारे खत्म हो गए। क्या मामला? मामला जमीन का है। हमारी जमीन कब्जा कर रखी उनने, सोपती वालों ने कब्जा कर रखी है। हाँ, हम अपनी निर्णय ले रहे हैं। तो कितनी महिलाएं ये बैठी हैं सब? हाँ, सब एक ही घर की हैं? हाँ, एक ही घर के सब हैं, परिवार के हैं सब। क्या चाहती हो? हम अपने निर्णय लेने चाह रहे हैं कि हमारे निर्णय मिल जाना चाहिए, जगह मिल जाना चाहिए। जगह मिल जाना चाहिए। हमारी जो है गरीब आदमी हम। हरिओम सागर। कहाँ रहते हो? हरुनंगला। क्या मामला है जो यहाँ आप हमारी ज़मीन पे कब्जा पर धरने बैठे हुए हैं? हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है साहब ग्रीन पार्क चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू और चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू। हमारी मौका बात पे खाली पड़ी है, पीछे रोल खंड पे डाले दीवार हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है साहब। इसलिए हम भूख हड़ताल बैठे हैं और तब तक बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी ज़मीन के फ़ायदे में कुछ निर्णय नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आदरणीय डीएम साहब कोई निर्णय करें हमारी ज़मीन के बारे में। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीन पे? चरणपाल सिंह सोपती उर्फ पप्पू। कितनी ज़मीन है? 2720 वर्ग मीटर। तो ये कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग कॉलोनी बनाई है साहब उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है? हाँ, मॉडल टाउन में रहते हैं। अच्छा, तो आपने थाने में शिकायत की थी क्या? शिकायत कई बार कर चुके साहब, कोई सुनता ही नहीं है। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, सुनता नहीं है। थाना कौन सा? थाना बारादरी। थाने गए थे? अरे कई बार शिकायत की साहब। तो क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि आदरणीय डीएम साहब हमारी ज़मीन के बारे में कोई निर्णय करें, हम ताकि खुशहाल हो सके बस। अगर आपका ये कार्रवाई नहीं होती तो आप हम साहब भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे तब तक। हाँ। बरेली में सिविल सोसाइटी ने ओवरब्रिज में हुए गड्ढे को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू।
मेरा नाम अंतरिक्ष सेन एडवोकेट है। बताइए। ओडेशिया फाटक जैसे ओवर ब्रिजेस पे गड्ढों का होना सचमुच एक दुर्भाग्य की बात है। गड्ढों की स्थिति इतनी हो चुकी है कि नीचे सरिया का जाल साफ दिखाई देने लगा। निश्चित रूप से किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिसमें जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारा इस ज्ञापन, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी बरेली से ये अनुरोध है कि कृपया अविलंब इसका संज्ञान लें, इसकी रिपेयर कराएं, इसकी मरम्मत कराएं और इस पर एक जांच अवश्य बैठा लें कि ये इस स्थिति का काम क्यों हुआ कि कुछ ही साल पहले जो पुल बने हैं उसमें इतने विकराल रूप के गड्ढे आ गए जो बरेली की आम जनता के लिए जान माल का नुकसान बना रह गया। तो हमारी उनसे सर्वोच्च निवेदन है कि एक तो अविलंब इसकी मरम्मत कराएं और तुरंत इस पर जांच बैठा लें कि इसके इतने घटिया किस्म के काम के लिए कौन कौन दोषी है। जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मैं राजनारायण। क्या मामला बताइए। हम सिविल सोसाइटी बरेली की तरफ से जिलाधिकारी के संज्ञान में ये बात लेने के लिए आए थे कि पूरे बरेली के जितने फ्लाईओवर हैं, चाहे वो किले का हो, उदेशिया का हो या हार्डमैन का हो, सब में ज़बरदस्त गड्ढे हैं और 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। इवन उनका जाल तक निकल आया है और वहाँ आए दिन स्कूटियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो उछलती रहती हैं उन गड्ढों के कारण और किसी बड़े एक्सीडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन। हमने जब जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने कहा हाँ, गड्ढे तो मेरे संज्ञान में भी आए थे। हमें ये बात बड़ी सोचने लगती है कि जिलाधिकारी जिनको हम ज्ञापन देने आए थे, जब उनके संज्ञान में ये सब कुछ है, फिर भी अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही तो फिर हम इसके लिए किसको कहें। और फिर हमको यही एक रास्ता नज़र आता है कि अगर अविलंब तुरंत इन गड्ढों को सही नहीं किया गया तो हमें गांधीवादी तरीके से इस जनता के हित में अनशन पर बैठना होगा उन पुलों के नीचे। नितिन भाटिया। क्या कहना चाहते हैं? यही जो राजनारायण जी बोल रहा है बिल्कुल सही है। और क्या है पूरी बात क्या है? एज पर स्पेसिफिकेशन अगर काम हुआ होता तो फिर ऐसी नौबत क्यों आती। जो अधिकारी है, जो काम कराने वाले हैं वो बिल्कुल घटिया काम करवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। इस वजह से तो घटिया काम हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इसको दुरुस्त करें या सक्षम अधिकारी है जिसने जो गलत काम करवाया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पति हुआ प्रेमिका के साथ फरार, पीड़ित ने लगाया अपने जेठ पर बलात्कार का आरोप। पीड़ित ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे शौहर ने शादी की अब से 3 साल पहले। फिर मेरे शौहर का गलत संबंध किसी लड़की से चलता, सीमा नाम की लड़की से। फिर क्या नाम है वो उसको लेके हो गया फरार हो गया। फिर हमने उसके अपने मजमैके वाले से शिकायत की, ससुराल वालों से शिकायत की कि अब हम कैसे रहें। तो बोले आप रहती रहिए, तुम ब्याहता हो, तुम रहोगी, उसको वो छोड़ देगा। फिर मैं रही थोड़े दिन, फिर क्या नाम है वो नहीं आया तो फिर मैं मैके आ गई। फिर अब से 8 दिन पहले उसने फ़ोन किया, मजले जेठ ने, फजील ने, तो मैं चली गई। बोला हम आपका घर बसाना चाह रहे हैं, आप आ जाओ घर पर, आ आराम से, हम हैं आपके साथ। फिर मैं गई तो वो शराब पी के आया और सीने पे मेरे तमंचा टेका और गलत उसने मेरे संग में हरकत कर दी। अब वो जो कह रहा है मेरा शौहर, ना मैं तुझे छोड़ना चाह रहा हूँ और ना ही मैं तुझे रखना चाह रही हूँ। तो तमंचा किसने रखा? फजील अहमद ने, जेठ ने। कब की बात है? जी अब से 8 दिन पहले की बात है। तो आप थाने गई? थाने में ले गई, मैं यहीं आई। मैं सीधे आपके साहब से मिली? मैडम साहब से मिली? हाँ जी मैडम साहब ने क्या आश्वासन, क्या कहा आप? जी मैडम के साथ इन लोगों से मिली मैं। फिर नहीं, अब अंदर मिल के आई हैं? हाँ, उनने लिख लिया, कह रही आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा? हाँ ऐसा। तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि नाम अगर वो नहीं रखना चाह रहा है तो फिर मेरी छुट्टी कर दे और सबके खिलाफ कार्रवाई करती हूँ कि नाम है मजली जेठ ने जो मेरे सामने गलत काम किया उसकी उस पर मुकदमा लिखा जाए, कानूनी कार्रवाई हो और वो जेल जाए। मैं ये चाहती हूँ। आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है। जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। सिंधी समाज ने भी इसी तरीके से बहुत सी पीड़ाएं झेली। डॉक्टर मनोज जी ने जैसा कि अभी बताया, सिंधी समाज तो अपनी पूरी भूमि, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की वो सिंधु घाटी छोड़कर यहाँ पर आया। क्या नाम आपका?
विजय मूलचंदानी। क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, आज अमर शहीद हेमू कालाणी, सिंध सपूत अमर शहीद हेमू कालाणी जी का शताब्दी जयंती वर्ष प्रारंभ हुआ है। अगले वर्ष उनको 100वीं जयंती होगी। हम शहीदों की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, उनका शहीदी दिवस हो, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक जैसा कि रफ़ी साहब का गीत है, शहीदों का खून है वफ़ा की निशानी, इसे आंसुओं से धोते नहीं हैं, ये मौत है नाज करने के काबिल, वीरों के मरने पे रोते नहीं हैं। हमें बड़ा हर्ष है। ऐसे ये कभी जो है शहीद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। सिंधी समाज के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सिंध ने सबसे पहले आक्रमण झेले। सिंधियों पर सबसे पहले आक्रमण होते थे सिंध की धरती पर, चाहे पुर्तगाली हों, चाहे अफ़गानिस्तानी हों, सभी ने पहले सिंध पर आक्रमण किए। सिंध के कई अमर लोगों ने, शहीदों ने जो है कुर्बानी दी, तब जाके ये भारत की धरती आज़ाद हुई। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सिंधी समाज को सिंध की कोई भी भूमि नहीं मिली। पूरा का पूरा प्रांत सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया है। इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती। अपनी ज़मीन, अपनी ज़मींदारी, अपनी भूमि, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति, जो सिंधु नदी, सिंधु घाटी की नदी जो है, उस संस्कृति का भी हमें बलिदान देना पड़ा अपने भारत के लिए। यहाँ पर आने के बाद भी, विभाजन के बाद, किसी भी सरकार ने जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, सौतेला व्यवहार रहा। अब की सरकार ज़रूर सिंधी समाज को पूछती है, लेकिन सिंधी समाज भारत की भूमि से, भारत की संस्कृति में आत्मसात हो गया। अपने आप को इस तरीके से बिखेरा, जहाँ जहाँ भी हम लोग, हमें कोई एक राज्य नहीं मिला, एक भूमि नहीं मिली, जहाँ जहाँ हम गए मोतियों की तरह बिखर गए। सभी समाज में सभी लोगों के साथ घुल मिलकर हमने सबका विश्वास जीता। ये कार्यक्रम आप कब से मनाते चले आ रहे हैं? जी, हम लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं तो जब से होश संभाला ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इससे पहले हमारे अध्यक्ष जुगल जी थे, महेंद्र टिकानी जी थे, प्रकाश जी थे। मुख्य उद्देश्य के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे, किसी न किसी रूप में हमें राष्ट्र के लिए कोई न कोई अपने क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति तो बॉर्डर पे नहीं जा सकता। किसी न किसी रूप में जो जिस क्षेत्र में है, किसान है तो अपने क्या मामला है, बताइए पूरी बात। क्या मामला है? होली वाले दिन का मामला है। टाइम 10 बजे का कुछ दमंग आए थे मेरे मोहल्ले में, उनसे मेरा पुराना विरोध था। मेरी बेटी को छेड़छाड़ की थी लोगों ने, तब भी कुछ नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज है। उसी रंजिश को लेके ये मेरे घर में आए थे, घर में तोड़ फोड़ करी। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी, पूर्व पार्षद हूँ मैं। आज एसएसपी ऑफिस आई, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला ये, होली वाले दिन मेरे घर में कुछ दमंग घुस गए थे। मुझे गंदी गालियाँ दे रहे थे, घर में तोड़ फोड़ करी थी। मेरे पास वीडियो है। मैंने 112 पे कॉल करी थी। क्या नाम है उन लोगों के? उन लोगों का नाम है दीपक है, सूरज है, कन्नू है, वो क्या नाम है, विजय है, और एक विजय का भाई लोकेश। तोड़ फोड़ करने का कारण क्या है? तोड़ फोड़ तोड़ने का ये कारण मेरी पुरानी रंजिश है। मेरी बेटी को छेड़ा था सन 2019 में, मुकदमा दर्ज भी है मेरा। उसी रंजिश को लेके ये लोग होली वाले दिन कुछ दारू पी के मेरे घर में आए थे। मैंने मना करी, मेरे घर में तोड़ फोड़ करी, मुझे चोटी पकड़ के मारा। मेरे बच्चों ने कही तो मेरे बच्चों को भी मारा। इन लोगों ने 15-20 लोग इस बात की, और कोई कतन की सुनवाई, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई हम तो अपनी जान दे देंगे। हम इससे उन लोगों के हाथ से मरेंगे। घर से बाहर निकल उन थाने गई थी, मुझे थाने में कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी थी। अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई, मैं अपनी हाथ में उन लोगों से अच्छा मैं यहाँ अपनी जान दे दूँगी। मैं पूर्व पार्षद हूँ, मेरी कोई औकात नहीं समझते। आए दिन जो लोग मुझे परेशान करते हैं। साहब से मिली आज? जी, साहब से मिली। साहब ने आदेश कर दिए हैं, देखो क्या होता है। आप बताइए क्या कह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ सरकार इनकी मदद करे। आप लोग, मेरा नाम सविता शर्मा है, मैं हिंदू युवा बहनी की जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, इनके पहले बेटी को छेड़छाड़ी की करी, उसके बाद होली वाले दिन इनके घर में घुस के ड्रिंक करके सबको मारा, बेटों को भी मारा, इनके ऊपर खुद ने भी हाथ उठाया। हाँ, नहीं, अपने घर में करी थी, पड़ोस में वो लोग रहते हैं। फिर बात गलत है ना। जब भी नाम है आपका? सवाना। कहाँ रहती हो? केसपुर। थाना फतेहगंज। क्या हुआ, क्या आप एसएसपी ऑफिस आई? क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था, जैसे हमसे जेठ हमसे नाराज़ रहते थे। हमने मनपसंद शादी की थी, तो वो कह रहे थे तू तो ऐसी खाली आके बैठ गई।
और फिर इतने में गाली गलौज भी करते थे हमसे। तो हमने उनसे कहा कि हमें भैया तुम गाली क्यों दे रहे हो, कोई बात है तो हमें बताओ तुम। तो उन्होंने छूटते ही उनकी बीवी ने भी हमें जवान चलाई, फिर इतने में डंडाबाजी शुरू हो गई इनमें। हम गए थे कहने को। आपका नाम? तबसुम। नाम? नाम क्या है? तबसुम। अच्छा, क्या हुआ बताओ? हम गए थे बचाने के लिए, तो हमारे हाथ पे मारा, पेट पे जख्म हो गया, पेट में खूब मारा न, लाता मुँह से अंधे ईंटे सब, और पीठ में चोट लग गई है, हाथ पे भी लग गई है, हाथ सीधा नहीं हो रहा है, काफ़ी चोट लग गई है। थाने हम गए, हमारी सुनिए ने। कौन थाना लगता है? फतेहगंज। फतेहगंज कौन सा, पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी। पश्चिमी है? हाँ। कौन सा गाँव है तुम्हारा? केशवपुर। हमें न मेडिकल करवाई, हमने करवाने सोची तो उन लोगों ने मना कर दी। तो आज आपसे मिलने आई हो? हाँ, हम मिलने आए हैं, फिर किसी ना सुनी, फिर हम आए हैं यहाँ पे। क्या चाहती? हम जी चाहते हैं ना ऊपर करवाने के लिए। हाँ, क्या चाहती हो? लीलाधार। कहाँ रहते हो? मोहम्मदपुर। थाना? थाना शेरगढ़। क्या समस्या है जो यहाँ SSP ऑफिस आए हैं आप? हम आए सब, हमारी ज़मीनों पर कब्जा है, भूपापिया ने कब्जा कर रखा है, और सब हमारे साथ ही एक मार डाला, और हम बिल्लो चलना चाहिए हमारे बाकी मकानों पर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या नाम है उसका? सुखदेव। तो आपने थाने में शिकायत की इसकी? की साहब। तो थाने वालों ने क्या कहा? कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं करी? हाँ, भूपापिया के डर के मारे कोई सुनवाई नहीं हुई। जमीन पर कब्जा कर रखा है? माना करिए 60 बीघा ज़मीन पर कब्जा, बहुत लोगों को ज़मीन पर कब्जा है। अच्छा। हाँ, पूरा प्लाट बना लोगों ने। तो साहब से मिले तो क्या कहा साहब ने? सामने यही बोले कहाँ साहब हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। क्या चाहते हो? हमारी ज़मीन बन जाना चाहिए उसको, और मकानों बिल्डर चलना चाहिए। माया देवी। कहाँ रहती हो? गुसाई गोटिया जोगी नवादा। थाना? थाना बारादरी। यहाँ आई हो SSP ऑफिस? हाँ। क्या क्या समस्या है? ये मक प्लाट बारी समस्या है, हमारो की जगह हमारी खाली करवाए दो, हमें उम्र रहने ना दे। तो कोई प्लाट किसका है? हमारो है। आपके नाम है? नाम हमारी दातलाई जगह है, बुढ़िया बुड्ढन की। अच्छा। तो कौन कब्जा कर रहा है? भाई संतोष पाठक करवा रहा हूँ, हमारी लड़की है जो बाके लागुआ करके है। हाँ। तो लड़की कौन है? सोनी नाम की है हमारी, बीच बारी। हाँ। उसे अगुआ कर रहा हूँ अपना बेबी, तुम चलो करो, मैं छीन लूँगी जैसा कहते हैं। क्या नाम है उसका? संतोष पाठक। थाने गई आप? हाँ, ये चौकी गए हम। चौकी गई थी? हाँ, तो हमने ताले डरवाए कल 10 बजे टाइम पर, तो तारे फिर पुलिस जो से आने जाए मुझे तारे खुलवाए दे। तो फिर थाने सुनवाई हुई नहीं आपकी? हाँ, चौकी बाहर गए, हमने ताले डरवाए तो उन्हें खुलवाए दे फिर। तो साहब से मिली आज? हाँ, तो इनसे मिले आए। क्या कहा साहब ने? जाके जाओ, हम कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या चाहती है? हम क्या चाहते हैं कि हमारी खाली हो जाए घर, हम अकेले रहेंगे उन पर, हमारे ऊपर कोई दाब धोस कोई ना दिखावा है।